जय श्री कृष्ण। कार्तिक की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसको एक बेटा और एक बहू थी। सास ने उपवास रखा, बहू से फलाहार बनाने को कहा, लेकिन बहू ने एक खाली डिब्बा अपने पति को पकड़ा दिया। माँ और बेटा डब्बा को लेकर पुष्कर की ओर चल पड़े। रास्ते में बेटे ने माँ से कहा, माँ फलाहार कर लो। माँ फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली डब्बा फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। बेटे ने पुष्कर में माँ के लिए एक झोपड़ी बनवा दी और घर लौट आया। रात्रि में झोपड़ी पर श्रावण मास आकर दरवाजा खटखटाते हुए कहने लगा, बुढ़िया माई दरवाजा खोलो। बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं श्रावण मास हूँ। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोला। शिव पार्वती की पूजा अर्चना करके बेलपत्र से अभिषेक किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर लौटते समय श्रावण मास ने उसे आशीर्वाद दिया, जिससे बुढ़िया की एक झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। उसके बाद भाद्रपद मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने का आदेश दिया। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला और सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने भी बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया, जिससे बुढ़िया की झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोलकर पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोजन कराकर श्राद्ध किया। उसके बाद नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति प्रज्वलित कर प्रसन्न किया। सत्य की विजय और बुराई के अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने बुढ़िया के कुशल व्यवहार से प्रसन्न होकर उसकी झोपड़ी की तीसरी दीवार को बहुमूल्य रत्नों से जड़ दिया और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी बुढ़िया माई को दरवाजा खोलने के लिए कहा, तो बुढ़िया माई ने दरवाजा खोलकर अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान किया। दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने उसकी भक्ति व व्यवहार से कुशल होकर प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया, जिससे बुढ़िया की झोपड़ी महल में परिवर्तित हो गई। अब बुढ़िया माई आराम से गरीबों की सेवा और भजन कीर्तन करते हुए जीवन व्यतीत करने लगी। कुछ समय पश्चात बेटा माँ को लेने के लिए आया तो माँ तथा झोपड़ी को वहां न पाकर चिंतित हो गया। आस पड़ोस से पूछने पर सबने उस महल को, झोपड़ी और बुढ़िया को ही उसकी माँ होने की बात बताई, जिसे जानकर बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर गया और कहने लगा, माँ सारा सामान लेकर घर चलो। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपने पति से अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़ आने की विनती की, तो वह अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया। बहू की माँ को धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह हर समय भोजन करती और दिन भर सोती रहती। 4 मास आए और चले गए। उसके बाद उसकी झोपड़ी गिर गई। बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी रूप माना गया है। स्त्री को लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा, अतिथि का सम्मान, दान पुण्य करना चाहिए। कुछ समय पश्चात बहू ने अपने पति से अपनी माँ को घर लाने के लिए आग्रह किया। जब वह पुष्कर पहुंचा तो वहां सास को न पाकर परेशान हो गया और आस पड़ोस से पूछने लगा, तो लोगों ने बताया कि तुम्हारी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी, चारों समय खाती और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में परिवर्तित हो गई। अब वह उस गधी को रस्सी से बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? पति ने कहा, आराम व लालच में सोते रहने की वजह से तुम्हारी माँ गधी में परिवर्तित हो गई है। बेटी रोती हुई जंगल जंगल घूमने लगी तो ऋषि मुनियों ने उसे उपाय बताते हुए कहा, तुम्हारी सास के स्नान किए हुए जल से अपनी माँ को स्नान कराओ, वह मनुष्य योनि में आ जाएगी। तब वह बहू ने यही सब किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। कहानी में कुछ त्रुटि हो तो कृपा उसे पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण।